राधे कृष्ण दोस्तों, आज के वीडियो में आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमलकी एकादशी की कहानी सुनेंगे। इस वर्ष 2022 में आमलकी एकादशी का व्रत 14 मार्च 2022 को रखा जाएगा। वैसे तो एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है, लेकिन आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद ये उनकी पहली होली होती है। रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी नगरी में लाए थे। इस दिन शिवजी और माता पार्वती अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव और विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। आमलकी एकादशी की व्रत की कहानी शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य और महान फल सुना। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इसका क्या महात्म्य है, सो मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जिसे राजा मानदाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमलकी एकादशी कब उत्पन्न हुई? वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवलकी यानी कि आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलकी का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे को देखते हुए उत्कंठावश उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकड़ आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से दुगना फल प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु जी, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूजनीय है। ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। तो वहाँ पर आकाशवाणी हुई कि जो संपूर्ण भूतों के कर्ता, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु हूँ मैं। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्मा कुमार ऋषियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे भगवान की स्तुति करने लगे। सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है, मायापते आपको प्रणाम है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट होकर बोले, हे ऋषियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तब भगवान विष्णु ने ऋषियों से कहा, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। उसमें से जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सैकड़ों गोदानों का फल प्राप्त करता है। यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। भगवान विष्णु ने कहा, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल
दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। स्नान ध्यान के बाद भगवान विष्णु के साथ भगवान शिवजी और माता पार्वती की भी पूजा करने के बाद रात्रि को जागरण करें। भगवान विष्णु की कथाएं सुने। पूजा करने के बाद आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। सुबह को भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करके ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देने के बाद अपना व्रत का पारण करें। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूर्ण वर्णन किया है। इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महिषियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्लभ व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। आमल की एकादशी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी और भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। राधे कृष्ण।